आज की इस खास चर्चा में हम बात करने वाले हैं बगदाद के एक बेहद गरीब लकड़हारे की। एक ऐसी कहानी जो सुनने में तो किसी तिलिस्म जैसी लगती है, लेकिन असल में ये इंसान की अटूट ईमानदारी और उसके सबसे मुश्किल इम्तिहान की कहानी है। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसकी ईमानदारी उसे मौत के बिल्कुल मुहाने तक ले गई और फिर वहीं से वापस भी लाई। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इंसानी जज्बे और इंसानियत की एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो हमारे दिमाग में आता है, क्या सच में किसी गरीब लकड़हारे की ईमानदारी उसकी जान पर भारी पड़ सकती है? देखिए, जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ भी ना हो, तब वो क्या फैसला लेता है, असल में वही तय करता है कि वो इंसान अंदर से कैसा है। और बिल्कुल यहीं से इस रोमांचक सफर की नींव रखी जाती है। कहानी शुरू होती है बगदाद के पास की एक बेहद सर्द मिट्टी की दीवारों वाली एक छोटी सी झोपड़ी से। हमारा मुख्य किरदार है फरीद। इसके हाथों में छाले पड़े हैं, औजार बिल्कुल पुराने और घिसे हुए हैं, लेकिन यकीन मानिए, जब ये काम करता है ना, तो लकड़ी में मानो जान सी डाल देता है। अब उसकी ये सादी और मुश्किलों से भरी जिंदगी अचानक एक बहुत बड़े धर्म संकट में फंस जाती है। काम करते वक्त एक सख्त लकड़ी के लट्ठे के अंदर उसे कुछ ऐसा मिलता है जो उसकी पूरी दुनिया बदल सकता था। कीमती जवाहरात से भरा एक मखमली थैला। अब यहीं पे कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। फरीद की बूढ़ी माँ घर में सर्दी और भूख से तड़प रही है। कोई भी आम इंसान होता तो शायद इस खजाने को देखकर फिसल जाता। फरीद भी एक पल के लिए डगमगाता है, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की दी हुई एक बहुत ही खास नसीहत याद आती है। हराम रिज्क यानी गलत तरीके से कमाई गई दौलत आग बन जाती है। बस ये चंद शब्द उसे अंदर तक झकझोर देते हैं और वह तय करता है कि वो इन जवाहरात को उनके असली मालिक तक वापस पहुंचाकर ही रहेगा। और फिर वो पहुंचता है सीधे शहर के काजी की अदालत में। जरा सोचिए, फटे पुराने कपड़े पहने एक गरीब आदमी अदालत में पूरे आत्मविश्वास के साथ सीना तान कर खड़ा है। वहां उस पर चोरी का शक भी किया जाता है, लेकिन वो बड़ी ही बेबाकी से जवाब देता है कि उसकी आरी सिर्फ लकड़ी काटती है, लोगों के हक नहीं। उसकी ये बात सुनकर काजी और वो अमीर जौहरी दोनों ही सन्न रह जाते हैं कि आज के इस लालची दौर में कोई इतना ईमानदार कैसे हो सकता है। और सबसे कमाल की बात तो अब होती है। फरीद उस अमीर जौहरी से इनाम के तौर पर कितने पैसे लेता है? बिल्कुल शून्य, जीरो। वो एक भी सोने का सिक्का लेने से साफ मना कर देता है। उसका बस यही कहना था कि ये तो सिर्फ उसका फर्ज था, कोई एहसान नहीं। और सच मानिए, ईमानदारी का ये निस्वार्थ कदम इतनी तेजी से फैलता है कि इसकी खबर सीधे शाही महल और सुल्तान के कानों तक पहुंच जाती है। अब हमारी ये कहानी झोपड़ी से निकलकर पहुंचती है बगदाद के सुल्तान के आलीशान चमकते हुए दरबार में। वहां के अमीर लोग फरीद की गरीबी का खूब मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फरीद अपनी सच्चाई और सादगी से सबकी बोलती बंद कर देता है। उसकी इस हिम्मत को देखकर सुल्तान तय करते हैं कि वो खुद इस लकड़हारे का इम्तिहान लेंगे। वो उसे एक ऐसा काम सौंपते हैं जिसे आज तक बड़े बड़े शाही कारीगर भी नहीं कर पाए थे। सुल्तान उसे अपने वालिद की एक टूटी हुई आबनूस की लाठी देते हैं और उसे जोड़ने के लिए सिर्फ 3 दिन का समय देते हैं। शर्त बहुत ही सख्त थी। अगर लाठी में एक भी दरार या निशान बाकी रहा तो फरीद को झूठा करार देकर कड़ी सजा दी जाएगी। इन 3 दिनों में फरीद ने जो किया वो सच में हैरान करने वाला था। फरीद का काम करने का तरीका किसी जादू से कम नहीं था। वो सिर्फ औजारों से काम नहीं लेता था। वो वजू करता, इबादत करता और लकड़ी के मिजाज को समझने के लिए उससे बातें करता। उसने जड़ी बूटियों और शहद से अपना एक खास गोंद बनाया। उसने सिर्फ लाठी नहीं जोड़ी, बल्कि अपनी पूरी रूह उस काम में डाल दी। नतीजा ये हुआ कि लाठी इतनी शानदार तरीके से जुड़ गई कि सुल्तान भी हैरान रह गए और उन्होंने तुरंत फरीद को अपना शाही कारीगर नियुक्त कर दिया। लेकिन देखिए, दुनिया का एक दस्तूर है, कामयाबी जितनी जल्दी मिलती है, दुश्मन भी उतनी ही जल्दी बनते हैं। और यहीं एंट्री होती है हमारे विलन की, वजीर जाफिर। इस वजीर से ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि एक मामूली सा लकड़हारा शाही दरबार में इतनी इज्जत कैसे पा रहा है। बस फिर क्या था, उसने फरीद को बर्बाद करने के लिए एक बहुत ही खतरनाक और जहरीली साजिश रचनी शुरू कर दी। यहाँ हमें 2 बिल्कुल अलग इंसानों की फितरत का टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है फरीद, जिसकी नीयत बिल्कुल साफ है, ईमानदार, अपने परिवार के लिए समर्पित और पूरी तरह से रूहानी। और दूसरी तरफ है वजीर जाफिर, जो जलन और शक की आग में जल रहा है। वजीर लगातार सुल्तान के कान भरता है कि फरीद कोई कारीगर नहीं, बल्कि एक खतरनाक जादूगर है जो आवाम का दिल जीत रहा है।
और ये साजिश इतनी शातिर थी कि आखिरकार सुल्तान के मन में भी फरीद की वफादारी को लेकर शक पैदा हो ही जाता है। और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी की सबसे मुश्किल, सबसे जानलेवा आजमाइश। सुल्तान फरीद से उसका शाही रुतबा छीन लेते हैं और उसे एक ऐसा काम देते हैं जो नामुमकिन सा लगता है। उसे एक बंद रहस्यमयी संदूक की बिल्कुल हूबहू नकल बनानी थी, वो भी संदूक को बिना खोले और बिना देखे। फरीद को इसके लिए 7 दिन की तड़पा देने वाली मोहलत दी जाती है। उसे एक सुनसान कमरे में बंद कर दिया जाता है। सोचिए, भूख प्यास से बेहाल एक इंसान अंधेरे कमरे में बंद है। शुरुआती दिनों में तो वो बिल्कुल टूट जाता है। उसके मन में ये ख्याल भी आता है कि चुपके से संदूक खोल ले, क्योंकि अगर वो इस बार फेल हुआ तो सजाए मौत पक्की थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता तब उसका सच्चा हुनर बाहर आता है। जब फरीद को कुछ सूझ नहीं रहा था तब उसे अपने उस्ताद की एक बात याद आती है, लकड़ी की भी अपनी एक आवाज़ होती है। वो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है और पूरी तरह से अपने सुनने और महसूस करने की ताकत पर भरोसा करता है। वो लकड़ी को छूता है, थपथपाता है और उसकी गूंज को सुनकर अपने औजारों को सही दिशा में चलाता है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था। और फिर आता है 7वां दिन। दरबार सजा है, दुष्ट वजीर अपनी जीत की खुशी में मुस्कुरा रहा है और पूरे दरबार में मानो सन्नाटा पसरा है। संदूक खुलने ही वाले हैं और सबके मन में बस एक ही बहुत बड़ा सवाल गूंज रहा है, क्या फरीद आज अपनी जान बचा पाएगा? अब जो खुलासा होता है ना, वो सबके होश उड़ा देता है। फरीद ने सिर्फ उस संदूक के बाहरी डिजाइन की ही नकल नहीं की थी, बल्कि अपनी रूह और सुनने की ताकत के दम पर उसने संदूक के अंदर रखी चीजों, एक तस्बीह और सूखे फूलों के बिल्कुल सटीक वजन और एहसास तक को हूबहू लकड़ी में उतार दिया था। ये देखकर दरबार में खड़ा हर एक शख्स मानो सन रह गया हो। इस चमत्कार के बाद सच सबके सामने आ गया और इंसाफ तुरंत हुआ। वजीर की अपनी ही साजिश उसके गले की फांस बन गई और उसे फौरन सलाखों के पीछे डाल दिया गया। वहीं फरीद की साफ नीयत ने उसे सल्तनत के सबसे ऊंचे ओहदे पर पहुंचा दिया। उसे सुल्तान का मुख्य सलाहकार बना दिया गया। लेकिन इतनी ताकत और रुतबा मिलने के बाद भी फरीद ने अपनी सादगी और विनम्रता कभी नहीं छोड़ी। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ आता है? देखिए, ये सिर्फ एक सस्पेंस वाली कहानी नहीं है। ये हमें सिखाती है कि इंसान की सच्ची दौलत उसका साफ किरदार होती है। अगर आप में सब्र है और खुद पर पक्का यकीन है तो आप किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। जलन हमेशा इंसान को अंदर से खोखला करती है, और सबसे बड़ी बात, जब आप ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं तो आखिरकार जीत आप ही की होती है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। आज की इस दुनिया में जहां हर तरफ शॉर्टकट्स और प्रलोभन हैं, क्या एक इंसान की अटूट ईमानदारी वाकई उसके जीवन की सबसे बड़ी आजमाइशों में उसकी ढाल बन सकती है? ये कहानी हमें अपने खुद के फैसलों और अपनी नीयत को गहराई से टटोलने पर मजबूर करती है। याद रखिएगा, हालात चाहे जो भी हों, इंसान का चरित्र ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।